मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसे 2006 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने स्थापित किया था। इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त है। 2012 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। साथ ही 28 मई 2013 को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (NCMEI) ने इसे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का दर्जा भी दिया। इस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला विवादों में रहा है। अक्टूबर 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को यूनिवर्सिटी की जमीन की लीज रद्द करने की अनुमति दी गई थी। 2004 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सरकार की ओर से एक उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका नाम भारतीय मुस्लिम एक्टिविस्ट मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया, जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उर्दू यूनिवर्सिटी का विचार सबसे पहले आजम खान ने दिया था। यह उत्तर प्रदेश इलाके में सरकार की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी होती। उस समय आजम खान को यूनिवर्सिटी का आजीवन चांसलर बनाने के प्रस्ताव को तत्कालीन गवर्नर T. डावी राजेश्वर ने मंजूरी नहीं दी थी। उस समय केंद्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी जिसने भी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि अगर आजम खान, जो उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक थे, यूनिवर्सिटी का आजीवन चांसलर बनने की कोशिश छोड़ दें तो वह बिल को मंजूरी दे देगी। आजम खान के आजीवन चांसलर बनने की जिद पर अड़े रहने के कारण आखिरकार इस प्रस्ताव को अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगले 5 सालों तक यूनिवर्सिटी को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2006 में राजनीतिक पार्टियों के विरोध के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। 2007 में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई और बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला। इससे आजम खान के लिए हालात और खराब हो गए, जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे और यूनिवर्सिटी के मुख्य समर्थक थे। आखिरकार 2009 में आजम खान ने यूनिवर्सिटी परिसर में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया। आजम खान का सरकारी उर्दू यूनिवर्सिटी का विचार अब एक पूरी तरह से निजी यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ रहा था। अगले 3 सालों तक जौहर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नाम का इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी परिसर में ही चला और ये महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। 2012 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो यूनिवर्सिटी में बड़ा सुधार देखने को मिला। इस मामले को आगे बढ़ाया गया और जुलाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आखिरकार यूनिवर्सिटी को एक पूरी तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर एडमिशन शुरू करने की मंजूरी दे दी। 8 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार 18 सितंबर 2012 को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आजम खान ने समुदाय और समाज की बेहतरी के लिए बेमिसाल सेवा की है। इसे एक ऐतिहासिक पल बताते हुए उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली की भूमिका बहुत अहम थी। यादव ने कहा कि विकास का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए और ज्यादा शिक्षण संस्थान खोलने की भी बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री से यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद अब रामपुर को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लीज की शर्तों का उल्लंघन होने का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी की जमीन की लीज रद्द कर दी। सरकार का कहना था कि लीज एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन उस जमीन पर एक यूनिवर्सिटी बना दी गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस करके लीज रद्द करने के फैसले को पलटने की अपील की। मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और लीज रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। ट्रस्ट के वकील ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी की इमारतें अभी भी बन रही हैं और ज्यादातर काम जल्द ही पूरा होने वाला है। इस यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज, मानविकी, लॉ, कानून, एजुकेशन, शिक्षा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज जैसे स्कूल शामिल होंगे।
300 एकड़ में बनने वाले पूरे कैंपस के लिए 2/3 जमीन पहले ही हासिल की जा चुकी है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम, खेलकूद की सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया गया है। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के लिए खेल के मैदान बनाने का प्रस्ताव है। एथलेटिक ट्रैक, जिम्नेजियम और घुड़सवारी क्लब के साथ एक मिनी स्टेडियम का भी डिजाइन तैयार किया गया है। इसके अलावा 478 सीटों वाले ऑडिटोरियम में एक मुख्य हॉल और ग्रीन रूम भी होंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस रामपुर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। ये कोसी नदी के किनारे स्थित है, जो इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। कोसी नदी यूनिवर्सिटी के साथ साथ 2.5 मील की दूरी तक बहती है।